हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मतलब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके और अच्छे तरीके से उसको समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने मतलब मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ और इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, जिसमें कि अगर आप लोग को परिभाषा वाले प्रश्न में प्रॉब्लम होता होगा तो इसमें आज ये दोनों प्रश्न आप आज लोग सीख जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी, ये प्रश्न आज आप लोग सीख जाएंगे और आप लोग को ये प्रश्न कहीं से कोई गलती भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन हर एक तरीका से समझना होगा हर एक चीज़ को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप यहाँ पे आइए, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, जो 2 अंकों की संख्या है उसका दहाई अंक जो है, कभी भी हमारा जो 2 अंकों की संख्या होता है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है ना, क्योंकि 2 अंक की संख्या है तो 2 अंक होगा उसमें डेफिनेटली। ये तो बात हमारा प्रमाण है। इसमें एक इकाई का होता है, ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का होता है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या बोलेगा तो एक सैकड़ा का होगा, एक दहाई का होगा, एक इकाई का होगा, क्योंकि 3 अंक की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में हमारा क्या होता है, तो एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। लेकिन हमारा प्रश्न में क्या बताया गया है, प्रश्न में बताया गया है जो 2 अंकों की संख्या जो है इसमें इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यानी कि इकाई का अंक अगर 2 है तो इसके तिगुना करेंगे तो 6 यहाँ पे होगा 62, यानी कि 6 ये हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब जब इकाई का अंक अगर 2 है मेरा तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि तिगुना है। तो उसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक x है तो दहाई का दहाई का अंक क्या हो जाएगा मेरा 3x। तो दहाई का अंक 3x है, हो जाएगा कि नहीं होगा, ये आप लोग हमें बताएंगे और कमेंट करेंगे जहां सर हो जाएगा। 3 से गुना कर देना है। आपके प्रश्न में ही कहा गया है जो इकाई का मतलब दहाई का अंक इकाई अंक का तिगुना है, ये समझ लेना है। दहाई के अंक का क्या है, तो तिगुना है। तो हमारा इकाई अंक जब हम x है, मतलब इकाई अंक का तिगुना है, सॉरी इकाई अंक का तिगुना है, तो इकाई अंक का x माने तो इसका तिगुना कर देंगे, यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो दहाई हो जाएगा। तो 3 से गुना कर 3x लिख दिए हम, कोई प्रॉब्लम इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमारे बच्चे आप लोग को ये चीज़ समझना है, तो संख्या क्या होगा, संख्या। अब देखिए ये तो हमारा इकाई दहाई होना, तो यहाँ से संख्या क्या बनेगा, संख्या यहाँ से बन जाएगा 10 गुना 3x प्लस x। ये हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना आया, मैं समझाता हूँ। देखिए अब आप लोग भी यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए दहाई हमारा 3 दिया हुआ है और इकाई हमारा मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो हमारा हमसे अगर संख्या पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, यहाँ पे सर संख्या तो 35 होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन एक्स वाई दे देगा तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगा। तो हम उसको किस फॉर्मेट में निकालते हैं वो समझ लेना है। देख लिया आप लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है, तो देखिए तो यहाँ पे ये दहाई कितना होता है, 10 होता है, दहाई 10 होता है, इकाई का 1 होता है, 1 बोलिए। तो 10 को जब 3 से गुना करेंगे तो 10 गुना 3 अब प्लस इस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही, तो 10 या 30 अब प्लस 5 यानी कि 35। ये 35 इस प्रकार से निकल के आता है, क्योंकि दहाई हमारा 10 होता है तो 3 दहाई है, 1 दहाई बराबर 10 इकाई तो 3 दहाई मतलब 30 हो जाएगा, और 5 1 इकाई बराबर 5 इकाई है तो 5 को 1 से गुना करते 5 ही हो जाएगा, तो इसीलिए 30 प्लस 5। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी किए, क्योंकि 3x दहाई है हमारा, तो इसे 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा तब ना वो हमारा संख्या बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 तिया 30x अब प्लस x, यानी कि इक्वल टू 31x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझाते हैं आगे। इसको प्रत्येक लाइन बाय लाइन आपको प्रश्न को पढ़िए और लाइन बाय लाइन सॉल्व करिए, तब आपका दिमाग भी मतलब खुल जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है जो यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। अब चलिए अंक बदलने पर बनी संख्या हम निकालते हैं। आप लिखेंगे अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी
संख्या। इसका कहने का मतलब यही हुआ हमारे दोस्तों, जो अंक बदलेंगे, अंक बदलने का क्या कहने का मतलब हुआ, जो हम दहाई को इकाई कर देंगे और इकाई को दहाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 लिए थे, अब यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे 3 लिए तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे, तब हमारा कितना संख्या बनेगा, तो 10 गुना 5 प्लस 3, तो 10 5 50, 3 53 बन जाएगा। पहले कितना था, तो 35 बन रहा था, तो यहीं पे वही करेंगे, तो 10 गुना। अब दहाई हम x को ले लेंगे, क्योंकि इकाई है तो कोई बात नहीं, x, क्योंकि हमारा प्रश्न में ही कहा गया है जो अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, तो इकाई को हम दहाई मान लेंगे और दहाई को इकाई मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंक बदलेंगे तो x 10x प्लस 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम गुना करेंगे तो 10x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा, 13x। अब यहाँ से ये 13x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो प्रश्न से यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है, अब प्रश्न बता रहा है जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, प्राप्त संख्या हमारा निकल के जो आया, अंक बदलने पर बनी संख्या क्या निकल के आया, 13x निकल के आया। ये जो संख्या है ना, इस संख्या से 31 घटो x, जो हमारा पहले वाला संख्या था उससे 36 कम है। ये मतलब 35 मान लीजिए, 35 है, इससे ये 53 कितना है, मान ले 36 कम है, कितना है, 36 कम। तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे ना, 35 माइनस 53 इक्वल टू 36, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे प्रश्न से करते हैं तो हमारा पहले संख्या था 31x, अब जो बन के आया है वो 13x आया है, तो हमारा कितना घट के आता है, तो 36। ये प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, जो हमारा घट के कितना आता है, तो 36 आता है, 36 कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब समझ में अभी आ गया होगा। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको घटा लेते हैं तो घटाने पर हमारा कितना आएगा, 11, 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ से 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1, यानी 18x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 बटा 18, तो 18 दूनी 36, x का मान कितना निकल के आया, 2। तो हमारा संख्या पूछ रहा है, तो चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो और कहीं से कोई नहीं। दोस्त एक बात आप लोगों से भी बोल देते हैं, जो अभी रेलवे का एनटीपीसी का रिजल्ट दिया, जिसमें बच्चों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया गया है। बच्चों की, हम भी एक स्टूडेंट है और हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ भी समझ लीजिए बहुत ही नाइंसाफ़ी किया गया है। तो आप लोग जितने भी हो सकते हैं, जो भी हमारे मोबाइल चलाते हैं भाइयों, उन सभी से अनुरोध है, अगर कोई इस प्रकार से हैशटैग निकलेगा, तो वैसे तो मैंने भी अपना वीडियो एक बना दिया है क्योंकि जितने भी सर थे उन सभी सर के द्वारा बनाया गया था, तो मैंने भी सोचा जी क्यों ना मैं भी बना दूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट भी हैं उन सबको भी पता होना चाहिए जो ऐसा ऐसा होता है, मतलब भारत देश में भी कम, तो उसके लिए वो भी कुछ मुहिम कर सके, तो एक ही ट्वीट करेंगे वो ही बहुत है। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर कोई हैशटैग निकलेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, तो उस पर आप लोग को भी एक ट्विटर पे हैशटैग पे कंप्लेन करना है, जिससे कि इस रिजल्ट को दोबारा से सुधार किया जाएगा और फिर से निकाला जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम संख्या निकालेंगे। अब संख्या कितना है हमारा संख्या 31x। बोलेंगे सर ये नहीं है 13x, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अंक बदलने पर बनी संख्या है ना। हमारा प्रॉपरली वास्तविकता संख्या कितना है, 31x, तो 31 गुना 2, 31 दूना 62। और जितने जनरल कंपटीशन वाले बच्चे होंगे उसको ये तरीका नहीं अपनाना होगा, उसको डायरेक्टली ऑप्शन से मेथड करना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको इसका आंसर दिया रहेगा, मान लीजिए 62 दिया रहेगा, 26 दिया रहेगा, 36, इस प्रकार से कुछ ना कुछ दिया रहेगा आप लोगों को। मान लीजिए 63 दिया दे, तो आपको प्रश्न में पढ़ना है डायरेक्टली, आपको क्या पढ़ना है, जो इकाई संख्या दहाई संख्या से, दहाई इकाई अंक का दहाई अंक जो है वो तिगुना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये डायरेक्टली तिगुना हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सही का चिन्ह मार देना। अगर फिर भी नहीं पता चले तो कोई बात नहीं, और सारे होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, तब तो हमारा पता नहीं चलता है, क्योंकि ये इसका तिगुना ये भी है, तो कोई बात नहीं, 2 आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारा आ गया। अब 2 ऑप्शन तो कट गया ना, अब 2 ही ऑप्शन को चेक करना है। अब क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाए तो हम किस प्रकार बनाएंगे, आप लोग को वो बताते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं, जिस प्रकार आपको बनाओ, लेकिन आपको टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम तो वैसे आप लोग को बहुत सारा रहता है, आपको जो इच्छा करे वो करना है।
तो हमारा बोला है जब अंक बदलने पर, जब अंक बदल देंगे तो ये इकाई में 2 था तो इसको हम इकाई दहाई में लेके जाएंगे, यानी कि अंक बदलने पर यही संख्या बनेगा 26, इसका अंक बदलेंगे तो ये 39 बनेगा। अब 62 में से 26 को घटाइए, देखिए 36 आता है या नहीं आता है, तो ये 36 आता है, लेकिन अब इसको 93 में से 39 को घटाइए तो 13 में से 9 गया तो 4, देखिए यहाँ पे 6 आया ही नहीं, क्योंकि तो नहीं आता है 36 घटाने पर। कितना आता है ये देख सकते हैं, 8 में से यानी कि 54 आता है, और यहाँ पे 36 हमारा प्रश्न में, यहाँ पे 36 आ गया तो कहने का मतलब ये 62 इसका ऑलरेडी मतलब एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, और इतना बनाने का काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको, और वैसे ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को, तो फिलहाल अभी ट्रिक नहीं, आप लोग को पहले ये समझना होगा। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये प्रश्न? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, जो एक नाव धारा के एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 7 जल में 9 की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को फिर बता दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेने में मैं प्रश्न को होगा तो मिटा भी सकता हूं, तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस 10 नंबर को मिटा के यहाँ पे बताता हूँ 11 नंबर प्रश्न आपको, ठीक है, क्योंकि बड़ा सवाल है तो इसलिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये आप लोग को समझ लेना, दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है, और धारा के दिशा में नाव का समय 9 घंटा लगता है, धारा की दिशा में अगर कोई नाव चलता है तो उसे 9 घंटा लगता है। पहले मैं आप लोग को डायग्राम बना के समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यह मान लीजिए एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में किसी नाव के द्वारा, ठीक है ना, मान लीजिए ये आप क्या है तो नाव है, ये क्या है 9 है, तो ये इस घाट से इस घाट तक जाने में, और यहाँ पे ये पानी का बहाव है, ये धारा है, ठीक है, और ये क्या है तो धारा है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्त, ठीक है। तो ये क्या है तो 9 है, और ये एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में हमें पानी, मतलब बीच में क्या है तो पानी है, और पानी का धारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, यानी कि धारा का डायरेक्शन इस साइड से हो रहा है, यानी कि धारा पानी में तो बहता ही रहता है, तो ऐसे प्रकार से धारा बह रहा है, और ये नाव है, नाव हमारा इस प्रकार से जा रहा है, तो हमें इस घाट से इस घाट तक नाव को जाने में 9 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं 9 घंटे, यानी 9 आवर लगते हैं, 9 घंटा लगता है, ठीक है। और जब हमारा नाव यहाँ पे है, मान लेते हैं, ठीक है ना, इस घाट से यहाँ पे है, तो हमारा तब इस नाव को इस घाट से इस घाट आने में 10 घंटा लगता है, इस घाट से इस घाट आने में 10 घंटा लगता है, ठीक है। 10 घंटा लगता है। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये तो धारा के दिशा में हुआ, तो धारा के दिशा में जब होता है तो हमारा नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाता है। जब धारा के दिशा में हमसे पूछा जाए तो नाव का चाल और धारा का चाल जुट जाएगा, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाए, यानी कि इधर विपरीत दिशा हुआ ना, ये विपरीत दिशा हुआ, तो इसमें क्या होगा तो नाव की चाल में से धारा का चाल घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम पहले तो हमें दूरी पता ही नहीं है कितना दूरी है नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं, माना कि दोनों घाटों की बीच की दूरी, माना कि दोनों घाटों के बीच की दूरी x किलोमीटर है। आप x a b c d जो भी मान सकते हैं वो मान सकते हैं, आप पे डिपेंड पड़ता है जो आप क्या मानना चाहते हैं, नहीं मान चाहते। इतना तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया, अभी बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको लिख के समझाएंगे। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, कहने का मतलब यह दिशा हुआ तो इसे अनुग्रह, मतलब विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनुप्रवाह,
इस प्रकार के नाम सभी होते हैं, तो जो आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिलेंगे। अनुकूल, प्रतिकूल, अनुग्रह, अनुप्रवाह, इस प्रकार के नाम आपको कंपटीशन के लिए देखने मिलेंगे। सिंपल सा ऐसा रहता है, अगर अनुकूल रहे तो समझ लेना है धारा की दिशा में, प्रतिकूल रहे तो धारा के विपरीत दिशा में। ये चीज़ आपको पढ़ के ही स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखिए धारा के दिशा में 9 की चाल मानते हैं। अगर हमारा समय 9 घंटा लग रहा है, समय 9 घंटा लग रहा है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, ठीक है, समय 9 घंटा लग रहा है और दूरी हमारा x है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अब बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो x/9 हम लिखेंगे यहाँ पे कि नहीं लिखेंगे, ये आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। यहाँ सर आप लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी या बट्टा समय। तो दूरी हमारा 9 है, धारा का दिशा में समय कितना लग रहा है, तो 9 घंटा, तो हमारा धारा की दिशा में चाल निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार वही हम यहाँ पे x/9 कर दिए। वो उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा x/10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में 10 घंटा लग रहा है और दूरी तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का x किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x किलोमीटर ही होगा, तो x/10 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। अब हम समझेंगे, उससे समझने से पहले एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, देखिए धारा का चाल बराबर सूत्र होता है, धारा का चाल बराबर सूत्र होता है जो धारा के दिशा में 9 की चाल, धारा के दिशा में 9 की चाल, ये आप लोग लिख, धारा के दिशा में 9 की चाल और माइनस धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल, विपरीत दिशा में 9 की चाल बट्टा 2। ये हमारा धारा का चाल बराबर ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो धारा का चाल बराबर धारा के दिशा में 9 की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल बट्टा 2। धारा के दिशा में 9 की चाल, तो धारा के दिशा में हमारा कितना चाल है, x/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में कितना है, x/10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ से अगर हम x/9 में से x/10 को माइनस कर दे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा कि धारा का चाल निकल के आएगा ना, धारा का चाल इसके बट्टे में 2 भी होगा, इसके बट्टे में 2 भी होगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, तो धारा का चाल निकल के आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में x/2 है माइनस धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में x/10 है और बट्टा 2, तो और बराबर में 1 होगा। कैसे 1 होगा, आप बोलेंगे सर 1 कैसे क्यों दे दी, क्योंकि हमारा प्रश्न में ही दिया हुआ है जो धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके बराबर में धारा का चाल होगा। धारा का चाल हमारा दिया हुआ है तो हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, तो इस 2 को हम यहाँ से लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा x/9 माइनस x/10 इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये 10x माइनस 9x हो जाएगा। एलसीएम आप लोगों को आता ही होगा बेसिकली, तो 10x में से 9x जाएगा तो x/19/2 बराबर 2, तो x इक्वल टू 2 गुना 90, तो यहाँ से 180 किलोमीटर, यानी कि दोनों घाटों के बीच की दूरी हमारा निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ गया है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दोनों घाट के बीच दूरी निकल है। अब हमें क्या निकालना है, तो शांत जल में 9 की चाल, ये आप लोग याद करने के लिए लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं आप लोगों को शांत जल में 9 की चाल। देखिए शांत जल में 9 की चाल, 9 की चाल, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो वो आपको याद रखना होगा। जो धारा के दिशा में 9 की चाल, यहाँ पे प्लस दे देना है, बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस दे देना है। तो धारा के दिशा में 9 की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल, धारा के दिशा में 9 की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल बटे 2, बस। और केवल क्या करना है, तो यहाँ पर प्लस दे देना है, प्लस देना है, तो ठीक है। तो हम देखेंगे तो धारा के दिशा में 9 की चाल कितना है, x/9 है ना भाई, यानी कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे x/9 प्लस x/10/2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही तो होता है धारा के दिशा में 9 की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल बटे 2, यही होता है शांत जल में 9 की चाल बराबर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से अब x का मान हम रखेंगे, तो x का मान 180/9 प्लस 180/10/2 रखेंगे ना,
और यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, तो जब 180 में 9 से भाग देंगे तो 20 9 180 और प्लस 10 18 दे 180/2 और यहाँ से 38/2 और यहाँ से कट के आ जाएगा 19, यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा नाव की चाल आ गया। ठीक है, और तथा दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों घाटों की बीच की दूरी कितना निकल के आया, तो 180 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा और समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे ना तो फिर से हमारे वीडियो को रिप्लाई करके देख लीजिए, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, ये सूत्र होता है, ये आपको सूत्र दिमाग पर रखना होगा। या आप बोलेंगे सर हमें सूत्र लिख दीजिए, बता दीजिए, तो आप लोग हमें कॉमेंट करेंगे, मैं आप लोग को धारा और नौ का एक सूत्र ही आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड कर, मतलब एक वीडियो बना के आप लोग को डायरेक्टली बता दूंगा। तो तब मतलब आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3.1 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। या 3.1 के प्रश्न को समझने से पहले हम लोग बहुभुज के बारे में समझेंगे, जो समतल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज, अभिसमबाहुभुज के बारे में समझेंगे। पहले मेरा बेसिक होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।